गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप के जीवन से जुड़ी तमाम किस्से और कहानियों की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले भी हमने दुर्लभ कश्यप के जीवन से जुड़ी तमाम किस्से और कहानियों की इस सीरीज में आप लोगों के सामने बहुत सारे तथ्य मौजूद किए और उन तथ्यों पर आज के वक्त में 1 मिलियन से ज़्यादा पर व्यूज़ भी हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप से जुड़े एक ऐसे ही अनकहे अनसुलझे किस्से की बात करेंगे जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। आखिर दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद वो वीडियो किसने पोस्ट किया था, दुर्लभ कश्यप का मोबाइल दुर्लभ कश्यप के किस दोस्त के पास था, और दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद जब उसके दोस्त अंडरग्राउंड हो गए थे तो दुर्लभ कश्यप के फ़ोन के पीछे पुलिस क्यों पड़ी हुई थी। आखिर जब दुर्लभ कश्यप की मौत हुई तो उतना क्यों नहीं हुआ, जबकि किसी दूसरे धर्म के गैंगस्टर की मौत होती है तो बड़ा बवाल मच जाता है। दुर्लभ कश्यप के बारे में बताएंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप उज्जैन का एक मशहूर गैंगस्टर था जिसने 16 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कर लिया था। हत्या, फिरौती, डकैती, धारा 307, 302 से लेकर बड़े बड़े मुकदमे, बीजेपी नेता, रूलिंग पार्टी के नेता के लड़के को अपहरण करने की कहानी से लेकर कई सारी कहानी दुर्लभ कश्यप से जुड़ी हुई है। इन सारी कहानियों पर हमने पहले भी चर्चा कर ली। दुर्लभ कश्यप के जीवन से जुड़े कई सारे कांड भी हमने आपको बताए, जिनमें काजीपुरा फायरिंग कांड भी शामिल है। ऐसे में दुर्लभ कश्यप के जीवन से जुड़ी एक और किस्सा है। जब दुर्लभ कश्यप की मौत हो चुकी थी, दुर्लभ कश्यप को 34 बार चाकू से गोदकर 2020 में उसकी हत्या कर दी गई थी। दुर्लभ कश्यप के सारे दोस्त वहां से भाग चुके थे। ये इलाका हेलावाड़ी का बताया जाता है। चाय वाले बाबा सिराज की दुकान पर क्या दुर्लभ कश्यप रात को 1 बजे क्यों गया था और दुर्लभ कश्यप के सामने वाली दुकान पर क्यों खड़े थे, सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, कहानी शुरुआत होती है दुर्लभ कश्यप के ही गैंग के एक दोस्त से। बाबा सिराज की चाय की दुकान थी। बाबा सिराज की चाय की दुकान पर दुर्लभ कश्यप के कुछ लोगों ने पहले उत्पात मचाया था। वो इलाका शाहनवाज खान के अंडर में आता था। दुर्लभ कश्यप जिस इलाके में रहता था उसका नाम अब्दालपुरा कॉलोनी था, जो हेलावाड़ी के ही पास में था। हेलावाड़ी में दुर्लभ कश्यप के विरोधी गैंग सिराज और शाहनवाज खान की गैंग थी। इन दोनों गैंग में लगातार कई सारी मुठभेड़ पहले भी होती रहती थी, लेकिन दुर्लभ कश्यप के एक साथी ने बाबा सिराज की चाय की दुकान पर उत्पात मचाया था, जिसके बाद दुर्लभ कश्यप और उसकी गैंग के कई साथी बाबा सिराज की दुकान पर गए थे। लेकिन बाबा सिराज ने भी उधर से शाहनवाज खान को बुलवा लिया था। जैसे ही दुर्लभ कश्यप वहां पहुंचा तो किसी ने पूछा कि तुम में से दुर्लभ कश्यप कौन है। जब दुर्लभ ने ये बात कही कि मैं हूं दुर्लभ कश्यप, उसी को लेकर वहां पर लड़ाई हो गई और दुर्लभ कश्यप ने कट्टा तान कर शाहनवाज को गोली मार दी। ये गोली शाहनवाज के कंधे पर लगी थी। इसके बाद शाहनवाज वहां पर गिर पड़ा था और शाहनवाज की गैंग के सदस्यों ने दुर्लभ कश्यप को 34 बार चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। ये सारा वाकया हो ही रहा था कि दुर्लभ कश्यप गैंग के कुछ सदस्य वहां से भाग निकले। दुर्लभ कश्यप के साथ उस समय 20 से ज़्यादा लोग बताए जाते हैं, कई बार 6-7 लोग भी बताए गए। वो सारे दोस्त दुर्लभ कश्यप के जितने भी दोस्त थे वो सारे वहां से भाग चुके थे। दुर्लभ कश्यप का मोबाइल जिस दोस्त के पास था उसका नाम है राजदीप मंडलोई। उसके बाद लगातार पुलिस उन पर शिकंजा कसती गई। दुर्लभ कश्यप के पिता के इंटरव्यू में भी दुर्लभ कश्यप के पिता मनोज कश्यप ने बताया कि उसके दोस्त दुर्लभ कश्यप की मिट्टी भी उठाने नहीं आए। ऐसे में उसके दोस्तों पर सवाल खड़ा होना बनता है, चाहे वो लाइव में आकर कितनी भी दोस्ती की कसम दिलाए। लेकिन ये सवाल तो बनता है कि दुर्लभ कश्यप के पिता भी झूठ तो नहीं बोल रहे। ऐसे में दुर्लभ कश्यप के पिता पर भरोसा करना चाहिए और दुर्लभ कश्यप के दोस्तों को भगोड़ा घोषित करना चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको कई सारे मामलों पर चर्चा की। अब बात करते हैं दुर्लभ कश्यप के उस आखिरी वीडियो के बारे में, जिस पर हमने पहले भी अपने चैनल पर डाल दिया है और उस पर आज के वक्त में 10 लाख से ज़्यादा व्यूज़ भी हैं। ऐसे में दोस्तों, दुर्लभ कश्यप का वो फ़ोन दुर्लभ कश्यप के ही करीबी कहे जाने वाले राजदीप मंडलोई के पास था। राजदीप मंडलोई और बाकी के गैंग के सारे सदस्य दुर्लभ कश्यप की हत्या होने के साथ ही अंडरग्राउंड हो चुके थे, जो 1 महीने तक अंडरग्राउंड थे। उसके बाद में पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। राजदीप मंडलोई के पास दुर्लभ कश्यप का फ़ोन था और दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद से दुर्लभ कश्यप के काले कारनामे और गैंग के सारे एविडेंस दुर्लभ कश्यप के फ़ोन में ही थे। ऐसे में पुलिस दुर्लभ कश्यप के उस फ़ोन को ढूंढना चाह रही थी, लेकिन राजदीप मंडलोई भी 1 महीने बाद मिला। ऐसे में दुर्लभ कश्यप के पिता का एक इंटरव्यू भी आ गया, जिसमें दुर्लभ कश्यप के पिता ने साफ साफ बता दिया कि जिन दोस्तों के लिए दुर्लभ कश्यप लड़ा था वही दोस्त उसे छोड़कर भाग गए थे, और जब दुर्लभ कश्यप का अंतिम संस्कार हुआ था उस वक्त उसका कोई भी दोस्त वहां पर मौजूद नहीं था। ऐसे में दुर्लभ कश्यप का वो फ़ोन और आखिरी वीडियो राजदीप मंडलोई ने ही पोस्ट किया था, जो हमने अपने वीडियो में डाला भी है। आप हमारे YouTube वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर मोस्ट पॉपुलर वीडियो में उस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। उस पर 1 मिलियन से ज़्यादा आज के तारीख में व्यूज़ हैं।
ऐसे में दुर्लभ कश्यप के जीवन से जुड़े तमाम किस्से और कहानियों की इस सीरीज़ में आप सभी को ऐसी जानकारी देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।